Assalamu alaikum dear student. My name is Professor Saghir Ahmed और प्रोफेसर सगीर जोलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 8 का टाइटल है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कई सवालात एग्जाम में बनते हैं। और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आप उन पर कमांड हासिल कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ना इंतहाई आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि चैप्टर बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है, समझ में किस तरीके से नहीं आएगा जब उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आएगी, तो आप किस तरीके से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। भाई इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपको छत पे चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है और हर सीढ़ी में क्या होते हैं कि स्टेप्स होते हैं। इसी तरीके से जेनेटिक्स को समझने के लिए उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि स्टेप्स का काम करती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेंडल्स लॉस के ऊपर आ जाते हैं। अब उसमें जब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है तो उनको उसका बैकग्राउंड बिल्कुल मालूम नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर कमांड हासिल कर लें ताकि जेनेटिक्स को पढ़ना समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और जब आप लोग समझ लेंगे तो जेनेटिक्स आपके फिंगर टिप्स पर होगा। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं लेक्चर्स की तरफ, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of transmission of hereditary characters from parents to offspring and variation and also discuss variation is known as genetics। यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाख जिसमें विरासती खुसूसियात के ऊपर बहस की जाती है, यानी कि वो खुसूसियात जो वालिदैन से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और साथ साथ इसमें हम वेरिएशंस के ऊपर भी बात करते हैं, जो चेंजेस आती हैं। अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स से बच्चे मिलते जुलते होते हैं, ब्रदर्स आपस में मिलते जुलते होते हैं, सिस्टर्स आपस में मिलती जुलती होती है, यानी कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन मिलता जुलता है, कजन्स आपस में मिल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वो करेक्टर्स होते हैं जो वालिदैन से अपने बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इसे आप क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स की बुनियाद किसने रखी? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क प्रेस्ट है चर्च के, यानी कि फादर हैं, उनका नाम है जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल। उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स की बुनियाद रखी और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलें, देखिएगा डेफिनेशंस में 3 बेसिक वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी, दूसरा है हमारे पास ऑफस्प्रिंग, तीसरा है हमारे पास वेरिएशन। हेरिडिटी किसे कहते हैं? The characteristics of the offspring to resemble its parent is called heredity। यानी कि वो करेक्टर्स जो वालिदैन से उनके बच्चों में आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो बेसिकली हेरिडिटी यानी कि विरासत कहलाते हैं। और ये जो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर एक और टर्म इस्तेमाल हुई, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है? कमिंग जनरेशन, जिसे हम प्रोजेनी भी कहते हैं। क्या कहलाता है ये? प्रोजेनी। ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा। तो ऑफस्प्रिंग की बात हो तो इसका मतलब है कि कमिंग जनरेशन यानी आने वाले बच्चे। वेरिएशन, वेरिएशन मीन टू चेंज। वेरिएशन की बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है? चेंज, यानी कि तब्दीली। अब जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म है हूबहू अपने पेरेंट जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, वेरिएशंस होती है। यानी कि अगर एक ही स्पीशीज की हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंस क्या है, वेरिएशंस है। जैसे किसी का कद बहुत लंबा है, किसी का दरमियाना है, किसी का छोटा है, हालांकि करेक्टर क्या है, सेम है कद का, लेकिन उसके अंदर भी क्या हो रही है, वेरिएशन हो रही है।
जैसे कोई स्पीशीज है, उसके स्किन का कलर आप देख लें, किसी का वाइट है, किसी का गोरा है और गोरा है, या किसी का डल है। तो अब एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल में जब चेंजेस आ रही हैं तो बेसिकली जेनेटिक्स में उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान में रखिएगा कि आप अगर जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि दोबारा बाद में कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जेनेटिक्स बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आती कि उनके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर उनको कमांड हासिल नहीं होती। अगर कमांड हासिल हो जाएगी तो जेनेटिक्स फिंगर टिप्स पर आपको आ जाएगी और उसको पढ़ना समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में जो कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो कौन सी हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होती है जेनेटिक्स के अंदर, क्रोमोसोम्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, जीन क्या होते हैं, लोकस, अलील, अलीलोमार्फ, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव, गैमेट्स, स्पर्म, ओवा, पेरेंटल प्लांट्स, हाइब्रिड, फिलियल, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, जीनोम, जीन पूल, वाइल्ड और कुछ और चंद कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जेनेटिक्स में इस्तेमाल होती हैं। तो तकरीबन ये 20-25 के करीब टर्मिनोलॉजीज हैं, इन पर आपको अबूर हासिल हो जाएगा तो जेनेटिक्स पढ़ना इंतहाई आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आइए एक एक करके इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली जो टर्मिनोलॉजी जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास क्रोमोसोम्स। कि क्रोमोसोम किसे कहा जाता है, कि व्हाट इज द बेसिक क्रोमोसोम्स। तो बात हमारी चलेगी क्रोमोसोम्स के ऊपर। पहली टर्म आइए डिस्कस करते हैं, क्रोमोसोम्स। ये भी दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज क्रोमो एंड सेकंड सोम। क्रोमो मीन कलर्ड, सोम्स बॉडी को कहा जाता है या सोमा को कहा जाता है, यानी कि सेल्स को कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली कलर्ड बॉडीज होती है, कलर्ड सेल्स होते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स कलर्ड नहीं होते, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, क्रोमोसोम्स कलर्ड नहीं होते। इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से हम बात करेंगे। क्रोमोसोम्स का पूरा एक चैप्टर है, वहां पर डिटेल से डिस्कस होगा कि क्रोमोसोम्स बेसिकली होते क्या है। कि दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस in the form of network and appear in bivalent structures during the cell division। क्या मतलब कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और नेटवर्क फॉर्म में मौजूद होते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। अब जब सेल डिवाइड होता है, अब सेल दो तरह से डिवाइड होता है, एक माइटोसिस प्रोसेस के जरिए और दूसरा मीओसिस प्रोसेस के जरिए। जब ये सेल डिवाइड होता है माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस के जरिए तो ये बाइवेलेंट शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस तरीके से ये बाइवेलेंट, इनके अंदर ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म कर लेते हैं। इन बाइवेलेंट स्ट्रक्चर्स को बेसिकली क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, एक क्रोमोसोम ये है हमारे पास और दूसरा क्रोमोसोम्स हमारे पास ये है। ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है और ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में एक प्रोटीन सब्सटेंस के जरिए क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन सब्सटेंस है। इस प्रोटीन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली
सेंट्रोमियर कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सेंट्रोमियर। कि व्हाट डू मीन बाय सेंट्रोमियर? कि बोथ क्रोमेटिड अटैच विद द प्रोटीन सब्सटेंस नोन एज सेंट्रोमियर, यानी कि क्रोमोसोम्स के दोनों पार्ट प्रोटीन सब्सटेंस से जुड़े हुए होते हैं, जिसका नाम क्या है? सेंट्रोमियर। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, इसका हर थ्रेड क्या कहलाता है? क्रोमेटिड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। और प्रोटीन सब्सटेंस से जुड़े हुए होते हैं, इसका नाम क्या रख दिया? सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और यूजुअली नेटवर्क फॉर्म में मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस या म्योसिस के जरिए, तो ये बाइवेलेंट शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं? क्रोमोसोम्स। और हर क्रोमोसोम्स का थ्रेड क्या कहलाता है? क्रोमेटिड कहलाता है। और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में किसके जरिए जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर के जरिए क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, एक क्रोमेटिड जो है ये पैटर्नल से आता है, पैटर्नल, और दूसरा जो क्रोमेटिड है ये क्या कहलाता है? मैटरनल कहलाता है। क्या कहलाता है? मैटरनल। और आपस में क्या फॉर्म करते हैं? यूजुअली होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। कौन से क्रोमोसोम्स हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब हर क्रोमेटिड के ऊपर ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करें, क्या है? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। और ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? जीन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीन। जीन क्या है? बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, या बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल है, जिसे आप क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन के अंदर बेसिकली क्या होता है? दो चीजें पाई जाती हैं, एक डीएनए और दूसरा इसकी प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन कहते हैं। तो बेसिकली जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल, और दो चीजों पर यूजुअली मुश्तमिल होता है, डीएनए और प्रोटीन। जबकि प्रोटीन को क्या कहते हैं? हिस्टोन। इस डीएनए के अंदर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है? मौजूद होती है, और यही जीन हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर करने में क्या करते हैं? मदद देते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, लोकस। अब जीन क्रोमेटिड यानी कि क्रोमोसोम्स पर जिस पोजीशन पर अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। तो हम लोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। जबकि इसका प्लूरल क्या कहलाता है? लोसाई कहलाता है। तो पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की क्रोमोसोम्स, सेकंड टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की जीन, थर्ड टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की लोकस। आइए फोर्थ टर्मिनोलॉजी की बात कर लें, जिसे हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? अलील। लेट्स सपोज दैट अगर हम अलील की बात करें कि व्हाट डू मीन बाय अलील? अल्टरनेटिव फॉर्म of a gene is called allele. Alternative form of a gene is called allele. Let's suppose that कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है,
और ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में किसके जरिए जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर। अब इस क्रोमोसोम्स पर क्या मौजूद होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स पर क्या मौजूद है? जीन्स है। एक हमारे पास जीन ये है और दूसरा हमारे पास जीन ये है। अब ये जीन आमने सामने है, ये वाला जीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। इस बात को किस तरीके से समझेंगे? यानी कि जीन है और जीन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। लेकिन क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन? यानी कि वन ये क्रोमेटिड है, ये सेकंड क्रोमेटिड है। लेट सपोज ये पैटर्नल क्रोमेटिड है और ये हमारे पास क्या है? मैटरनल क्रोमेटिड है। और बॉडी का कोई भी कैरेक्टर है उसको पेयर ऑफ जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि अलील क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि इस क्रोमेटिड पे भी जीन है, इस क्रोमेटिड पे भी जीन है, ये एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो अगर हम अलील की बात करें, अलील, तो अलील दो किस्म के होते हैं। एक होमोजाइगस कहलाते हैं और दूसरा हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। लेट्स सपोज दैट कि किसी प्लांट का कद, यानी कि पी प्लांट है, उसका कद क्या है? लंबा है, टॉल है। ये हमारे पास टॉल प्लांट। अब टॉल प्लांट के जीन को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। लेट्स सपोज है ये हमारे पास क्या है? कैपिटल टी और ये कैपिटल टी है। और दूसरा टॉल प्लांट है तो इसके भी जीन क्या होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम दूसरा बना लेते हैं। यहां पे भी जीन मौजूद है और ये भी जीन मौजूद है हमारे पास। ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। ठीक है। अब यहां पर कैपिटल टी और इस क्रोमेटिड का कैपिटल टी जीन, ये एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। लेकिन कैसे? होमोजाइगस है। होमोजाइगस का क्या मतलब कि अगर क्रोमोसोम सेम जीन रखते हो, एक जैसे जीन रखते हो, वो क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस। यानी कि क्रोमोसोम्स कंटेन सिमिलर जीन इज कॉल्ड होमोजाइगस। अच्छा, ये टॉल है कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है? अलील है। लेकिन ये जो अलील है ये क्या कहलाते हैं? हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। यानी कि एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। इस क्रोमेटिड पर कैपिटल टी, इस क्रोमेटिड पे स्मॉल टी, लेकिन दोनों क्या कहलाएंगे? अलील कहलाएंगे। लेकिन कैसे अलील कहलाएंगे? हेटेरोजाइगस। व्हाट डू मीन बाय हेटेरोजाइगस? यानी कि क्रोमोसोम्स कंटेन टू डिफरेंट जीन, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज सेड टू बी हेटेरोजाइगस अलील। और chromosomes contain similar type of gene is called homozygous allele। अब homozygous allele आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, या तो ये डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर ये रेसेसिव हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास क्या है? अलीलोमार्फ। अब सेट ऑफ या पेयर ऑफ अलील, the set या pair of allele is called allelomorph। allelomorph homozygous भी हो सकता है और allelomorph heterozygous भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम बात कर रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, तो बहुत इजी है। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब बार बार आप इसको लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज जो हमने डिस्कस की टर्मिनोलॉजी, वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो बाइवेलेंट शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं।
उसके बाद हमने जीन की बात की। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी है। यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स पर ये जीन पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। फिर अलील की बात हुई। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। अब अलील दो किस्म के हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकते हैं। फिर हमने बात की अलीलो मार्फ की बात की कि पूरा सेट ऑफ अलील क्या कहलाता है? अलीलो मार्फ कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।